दोस्तों, कैसा हो अगर रात के सुनसान इलाके में कोई छोटा बच्चा आपसे हेल्प मांगे और आप उस पर तरस खाकर उसकी हेल्प कर भी दें, लेकिन बाद में आपको ये पता चले कि वो बच्चा कोई मासूम बच्चा नहीं बल्कि एक छलावा है, तो आपका उस समय क्या रिएक्शन होगा? बहुत बुरा। एक ऐसी ही सच्ची घटना हुई हमारे एक दोस्त के साथ, जिन्होंने अपनी कहानी हमें भेजी है। तो चलिए दोस्तों, उनकी कहानी सुनते हैं अपनी ज़बानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूँ। वो किस्सा थोड़ा सा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से अपने मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेतों के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तब मेरे मित्र ने मुझसे धीरे से कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेत तक थोड़ी सी परेशानी है। तब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने बार बार मेरी बात को टाल दिया। लेकिन जब मैंने उससे बार बार पूछा और उस पर जोर डाला, तो उसने मुझे अपना पूरा किस्सा सुना दिया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी जा रहा था। रात में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि शायद ये किसी पहरा देने वाले आदमी का बच्चा होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले ही फांसी लगाकर मर चुके हैं। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की यादें आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़कर मत देखना। कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पैरों को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। अगर वो ये सब सोच लेता तो अगर वो बच्चा जो उस समय वहाँ पर खड़ा था वो उसको देख भी ना पाता। वो आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ साथ चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे हुए झूले में एक बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे हुए झूले में एक छोटा मासूम सा बच्चा लेटा है और वो जोर जोर से रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है। लेकिन इतनी जोर से आवाज़ के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अब वो आदमी डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो छोटा बच्चा झूले में नहीं था, बल्कि वो बच्चा खास उस आदमी के पीछे खड़ा हुआ था। और जब उस आदमी ने उस बच्चे को देखा तो उसे उस पर रहम आ गया और उसने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा उस आदमी को भारी लगने लगा। ऐसा लगा कि जैसे धीरे धीरे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। और ये देखकर वो आदमी चौंक गया। उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने वाले थे। धीरे धीरे उस बच्चे के पैर अब लंबे होने लगे थे। और जब उस आदमी ने ये सब देखा तो उसने घबराकर उस बच्चे को गोद से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से नीचे गिरा तो वो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत आज तय थी। और ये कहते ही वो छोटा बच्चा गायब हो गया। वो आदमी किसी तरह से गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही
वो बेहोश हो गया। और जब उस आदमी को होश आया तो उसने सभी गांव वालों को ये सारी कहानी समझाई। और जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। तो बस दोस्तों, यही थी कहानी जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ।